सेवंथ पे कमीशन, लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में होगी इतनी फीसदी बढ़ोतरी। चुनावी साल को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल जुलाई 2023 से कर्मियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना है, जिसकी प्रतीक्षा अब शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सितंबर माह में शासन की ओर से इस पर कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। एआईसीपीआई इंडेक्स के अंक आने के पश्चात ये तो संकेत मिल जाता है कि उनके डियरनेस अलाउंस में कितना इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट निश्चित करती है और कैबिनेट की मीटिंग से स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाता है। बीते कुछ दिनों से असमंजस के हालात बने हुए हैं। केंद्रीय कर्मियों के को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा क्लेम किया गया कि इसमें 3% का तगड़ा इजाफा होगा। गौरतलब है कि वर्तमान रेट को 42% से वृद्धि कर 45% कर दिया जाएगा, लेकिन ये बेबुनियाद क्लेम है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के मासिक अंकों के बल पर सुनिश्चित किया जाता है। जुलाई 2023 से घोषित होने वाले का अंक जनवरी से जून में आए AICPI इंडेक्स से निर्धारित होता है। यदि 6 महीने के अंकों के आंकड़े को देखें तो ये सुनिश्चित है कि डीए में 4% तक की भारी बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार नीचे दी गई गणना कैलकुलेशन पर एक दृष्टि डाल दीजिए। अब आपको बता दें कि ऐसे में 3% तक की भारी वृद्धि होने की बात सरासर बेबुनियाद लगती है। हालांकि आखिरी निर्णय शासन का होता है, लेकिन जब तक कैबिनेट से इसे अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहना हड़बड़ी होता है। असमंजस नहीं 4% ही है। डीए बढ़ाने का निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए असमंजस कंफ्यूजन के हालात निर्मित हो गए थे। कुछ दिन पूर्व ही रिपोर्ट आई कि उनके डीए में 3% का रिवीजन होगा, लेकिन ये 3% का कैलकुलेशन कहां से आया, इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। वही गणना को देखें तो ये पक्का है कि इस बार भी 4% का उछाल डीए में देखने को मिल सकता है। कैसे होगा का हिसाब समझे ऐसे। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2023 में डीए 4% से कम नहीं बढ़ेगा। इसके पीछे वजह ये है कि प्राइस इंडेक्स रेशियो में जो हलचल देखा गया है, उससे डीए नंबर 46% के पार पहुंच गया है। जून में इंडेक्स का नंबर 136.4 पॉइंट रहा था। इसके बल पर हिसाब देखें तो डीए स्कोर 46.24 के पार हो गया है, जिसका आशय ये है कि डीए में टोटल मिलाकर 4% की वृद्धि दिखाई देगी। क्योंकि डीए राउंड फिगर में दिया जाता है और ये 0.51 से न्यूनतम होगा, तो इसे 46% ही माना जाएगा। कितना बढ़ेगा पैसा? 1. कर्मियों का मूल वेतन 18,000 रुपये। 2. नया डीए 46% 8,280 रुपये माह। 3. अब तक डीए 42% 7,560 रुपये माह। 4. कितना डीए बढ़ा? 8,280 - 7,560 = 720 रुपये माह। 5. प्रतिवर्ष पगार में वृद्धि 720x12 = 8,640 रुपये। अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर कैलकुलेशन। 1. कर्मियों का मूल वेतन 56,900 रुपये। 2. नया डीए 46% 26,174 रुपये माह। 3. अब तक डीए 42% 23,898 रुपये माह। 4. कितना डीए बढ़ा? 26.174 - 23.898 = 2,276 रुपये माह। 5. प्रतिवर्ष पगार में वृद्धि 2,276x12 = 27,312 रुपये।